में कहर बरपा रहा डेंगू। फिरोजाबाद के एक ही गांव में अब तक 16 मौतें, बाकी शहरों में हाहाकार। यूपी के अलग अलग शहरों में डेंगू और जमकर कहर बरपा रहा है। आगरा के फतेहपुर सिकरी में डेंगू और वायरल बुखार से शनिवार को एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। आगरा में डेंगू के 11 नए मरीज मिले हैं। इनमें फिरोजाबाद के 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इन 11 मरीजों में 2 बच्चे शामिल हैं। सभी मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। फिरोजाबाद में ही एक महिला की डेंगू से मौत हुई है। नगला निवासी ललिता की डेंगू से मौत शनिवार को हुई। अब तक इस गांव में बुखार के कारण 16 लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार और वायरल के 110 नए मरीज प्राइवेट डॉक्टरों के अलावा मेडिकल कॉलेज डेंगू वार्ड में भर्ती हुए हैं। पूर्वांचल में कितना हुआ विकास, खुद जाकर देखेंगे सीएम योगी। आज से 4 जिलों का करेंगे दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार से 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज लोक भवन में अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या में वे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। अयोध्या के बाद सीएम योगी करीब 5 बजे तक वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संगठन की तरफ से 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा समर्पण अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे एक दिन यूपी के लिए बनेगी लाइफलाइन, सुनील बंसल। योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यक्रम पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि यूपी हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कहीं पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, कहीं पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कहीं पर गंगा एक्सप्रेसवे बनने की शुरुआत हो रही है। भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे ही एक दिन चलकर भविष्य में यूपी की लाइफलाइन बनेंगे, क्योंकि सड़कें बनने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ती है और कनेक्टिविटी से विकास के रास्ते भी खुलते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार दोनों मिलकर शहर के साथ गाँवों का भी तेजी से विकास कर रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले परिवारों ने नोएडा अथॉरिटी की बढ़ाई टेंशन, फ्लैट में जाने को नहीं है तैयार। राजधानी दिल्ली से यूपी के नोएडा के 4 सेक्टरों की झुग्गियों में रहने वाले 1000 से ज्यादा परिवारों को लेकर अथॉरिटी काफ़ी परेशान है, क्योंकि यहां रहने वाले लोग फ्लैट में नहीं जाना चाहते हैं। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने झुग्गियों में रहने वालों के लिए सेक्टर 122 में फ्लैट बनवाए हैं, लेकिन तमाम कवायद के बाद भी झुग्गियों में रहने वाले परिवार फ्लैट में शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। राजधानी के एक कदम और करीब पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, रेल भवन पहुंचे पूर्वांचल की आवाज। गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती गोरखपुर में उद्योग और पर्यटन को राजधानी की रफ्तार देने की कवायद परवान चढ़ने लगी है। रामायण और बौद्ध सर्किट के हृदय स्थली में रोजाना हजारों की संख्या में आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों, जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों की राह आसान बनाने वाली राजधानी को चलाने की मांग को पंख लग गए हैं। अब तो भारतीय रेलवे की सबसे पुराने जोन में से एक पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के गोरखपुर स्थित विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म 1366.44 मीटर पर राजधानी सहित वंदे भारत, शताब्दी और दुरंतो जैसे देश की प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने के लिए पूर्वांचल की आवाज राजधानी दिल्ली के रेल भवन तक पहुंच गई है। यूपी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, संकट के समय जनता के साथ रहे हम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं सहयोगी दल की सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक की श्रेष्ठ तथा जनता के साथ रहने वाली सरकार बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह तथा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मीडिया के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। गांधी जयंती पर छात्रवृत्ति का तोहफा देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के 1 लाख विद्यार्थियों को होगा लाभ। प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में अधिक से अधिक जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत पहले चरण में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद छात्रवृत्ति वितरित कर छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। सरकार ने समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति की संशोधित समय सारणी भी जारी कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सके। यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, 4 अक्टूबर को हर जिले में लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला। युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी देने की सरकार की मंशा के सापेक्ष एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ITI की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के कौशल को निखारने के लिए 4 अक्टूबर को बृहद अप्रेंटिसशिप मेला लगेगा। लखनऊ समेत सूबे के सभी जिलों में लगने वाले मेले के माध्यम से एक दिन में 2 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके आयोजन के लिए जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है। संयुक्त निदेशक व्यावसायिक शिक्षा SC तिवारी ने बताया कि लखनऊ समेत सूबे के सभी 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 2969 निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को अप्रेंटिस के इस मेले में शामिल करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सस्ती हो सकती हैं बिजली दरें, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने की ये मांग। यूपी में बिजली दरें कम की जा सकती हैं। बिजली दरें कम करने की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कॉरपोरेशन से जवाब मांगने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसके लिए लामबंदी शुरू कर दी है। शनिवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात कर परिषद ने लोक महत्व का प्रस्ताव मांगा है। दरअसल उपभोक्ताओं का बिजली दरों पर 20,596 करोड़ रुपए निकल रहा है। इतने बड़े अमाउंट के एवज में बिजली दरें कम करने की मांग की जा रही है। अगर बिजली दरें कम की जाती हैं तो इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। आज से शुरू हुआ मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। उत्तर प्रदेश में रविवार से मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का संचालन शुरू हो रहा है। प्रदेश के सभी 3000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज यानी 19 सितंबर से डॉक्टर मौजूद रहेंगे। इस दौरान लखनऊ की 30 से अधिक PHC पर भी छुट्टी के दिन मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। मेला सुबह 9 बजे से शुरू होगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल के अनुसार मेले के आयोजन को लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है। यूपी में पहले भी हर रविवार को जन आरोग्य मेले की शुरुआत की गई थी, पर कोरोना बढ़ने पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन बंद हो गया था। अब इसके पुनः संचालन के आदेश जारी हुए हैं।